बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हमारा अगला लेसन है उर्दू खुशखती में हरूफ तहजी की छोटी अशकाल। अब जो पूरी अशकाल हैं वो अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को अगर आपने सिखाना है या आप लोग सीख रहे हैं तो एक हरफ के अगर आप दो हिस्से कर लेते हैं तो फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। अगर आप बर्डन या कोई भी चीज़ है वो इकट्ठी उठाने की कोशिश करते हैं, उठाने में दिक्कत होती है। इसी तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम जीम पूरे का पूरा सिखाएंगे तो उनके लिए बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे कि छोटी अशकाल सीखेंगे कि जैसे जीम का सर है, फिर उसकी गोलाई है, ठीक है। इसी तरह बाकी तमाम हरूफ की हम छोटी अशकाल सीखेंगे। अब छोटी अशकाल जो है उसके लिए हम जो कॉपी इस्तेमाल करेंगे, उर्दू की खुली लाइनों वाली कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं पहले आपको वाइट बोर्ड के ऊपर ब्रीफ करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको कॉपी और पेंसिल के साथ लिख के बताऊंगा कि आप लोगों ने कॉपी के ऊपर कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुश्किलात ये होती है कि सामने से अगर देख भी रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि ये वाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा है, तो कॉपी के ऊपर जब लिखते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि हमने कहाँ से कौन सा हरफ शुरू करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब टीचर्स हजरात के लिए कि वाइट बोर्ड मार्कर जब आप यूज़ करते हैं तो अभी देखें कि मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ बच लिखा मैंने, ठीक है, तो अब ये ज़्यादा एलिजिबल नहीं है, यानी कि नज़र नहीं आता। और जब क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं तो दूर से उनको नज़र नहीं आता, क्योंकि ये मार्कर बिल्कुल नया है और मार्कर नया होने की वजह से इसकी जो टिप है वो बिल्कुल बारीक लिखती है, ठीक है। तो इसलिए फिर दूर से बच्चों को नज़र नहीं आता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी जो टिप है वो ज़रा मोटी कर लें। फिर देखें कि मैं मार्कर की जो टिप है वो मोटी करने लगा हूँ, तो इसको आपने देखना है कि मैं किस तरीके से, अभी देखें कि इस तरीके से आपने पकड़ना है मार्कर को, यूँ देखें ये, ठीक है, इस तरीके से आपने पकड़ना है मार्कर को, ठीक है, यूं करके। और फिर ये वाइट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से आपने रखना है और फिर इसको प्रेस करना है, ठीक है। तो इसकी जो टिप है वो मोटी हो जाएगी। अभी मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ कि इसकी टिप आपने कैसे मोटी करनी है। तो इसको आपने ऐसे रखना है और यूं प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से आपने कर लेना है और आप देखें ये मोटा लिखेगी, ठीक है। तो ये है मार्कर को आपने बनाना कैसे है। और इसको देखें कि अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आसानी से बच्चों को नज़र आएगा और आपको भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि आपका जो मार्कर है वो स्लिप नहीं होगा, ठीक है। जो इसकी जो टिप है मार्कर की वो बैठ के चलेगी, ठीक है, इस तरीके से बैठ के चलेगी। और मार्कर को जब आपने यूज़ करना है तो मार्कर को बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं यूज़ करते, थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे लटा के इसको यूज़ करना है, तो फिर आसानी होगी और मार्कर भी सही चलेगा। तो अब हम छोटी अशकाल को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले है अलिफ, और अलिफ को दोनों लाइनों के दरमियान से आपने सीधा सीधा बना देना है, इस तरीके से सीधा अलिफ। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपने अलिफ की प्रैक्टिस कैसे करनी है। दोनों लाइनों के दरमियान से इसकी हाइट रखनी है, ना तो बहुत ऊपर जाना है और ना ही आपने छोटा बनाना है। उसके बाद अगली जो शक्ल है वो है कि आपने जो बे है उसको स्टार्ट जब करते हैं तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग की जो बे है उसकी शेप बनवानी है, पूरी की पूरी बे नहीं बनवानी। उसके बाद अगली बे है, बे की अगली शक्ल है वो है ये तिरछी लाइन। तो तिरछी लाइन आपने बनवानी है इस तरीके से, और लाइन के बिल्कुल करीब से, बहुत बड़ी बड़ी आपने नहीं बनवानी, ठीक है, लाइन के बिल्कुल करीब से। और ये छोटी बे आपने बनवानी है, ठीक है। अब इनका जो इस्तेमाल है वो मैं बारी बारी आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये बे की शक्लें हैं जो कि बुनियादी किसी भी हरफ के साथ लगती है और ये शक्ल बन रही है। उसके बाद अगली शक्ल है बे की कि आपने यहाँ से जब आप अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये यू शेप वाली ये शक्ल बनवानी है, ठीक है। तीन तीन दंदाने आप बनवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सीन है, तो सीन के दंदाने आपने तीन बनवाने हैं और साथ ये तिरछी लाइन बनवा देनी है,
ठीक है, साथ ये तिरछी लाइन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है स्वाद, स्वाद का सर बनवाना है और साथ तिरछी लाइन। और स्वाद का सर ऐसे लंबाई में होना चाहिए। इस तरीके से बच्चे लिखते हैं ऊपर की तरफ सीधा जाके तो यूँ बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह नहीं बनाना, गोल नहीं बनाना। और बाद बच्चे तो यूँ करके बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बताना है कि यहाँ पे रखा और पीछे की तरफ ऊपर की तरफ जाना है। जैसे आप ये तिरछी लाइन नीचे से ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे जाके पीछे से गुलाई करके तो आपने बनाना है। और साथ इसका एक दंदाना लाजमी होगा, शोशा होगा और साथ ये तिरछी लाइन बनेगी। इस तरीके से आपने स्वाद का सर इसकी प्रैक्टिस करवानी है और लाइन के बिल्कुल करीब करीब से, ठीक है, यूँ। उसके बाद अगली शक्ल है तोय। तोय सिंपल बनवा के साथ ये तिरछी लाइन बनवा देनी है, ये देखें। अब स्वाद, सीन, तोय ये अगर दरमियान में भी आएगा तो इनकी शक्ल ऐसी ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद है ऐन। तो ऐन का सर शुरू में जो आता है उसकी शक्ल देखें, इस तरीके से बनेगी, ये, ठीक है। इसको मैं इंशाल्लाह कॉपी के ऊपर भी बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कॉपी के ऊपर आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ऐन का सर बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये देखें, ये दोनों जो नोके हैं ये बराबर नहीं करनी। ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आपने थोड़ा सा आगे निकालना है तो फिर इसमें खूबसूरती होगी। ये देखें, ये, ठीक है। अगर आगे कोई भी हर्फ जोड़ना है तो आगे आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो अभी बुनियादी शक्लें जो हैं वो हम बना रहे हैं। तो अब देखिए, ऐन जब शुरू में आता है और ऐन जब दरमियान में आता है तो उस वक़्त इसकी शक्ल कैसे होगी। ये देखें, तिरछी लाइन से आपने आना है और इसके अपोजिट जाना है, वी बनाना है, वी खुला करके, और यहाँ पे 7 बना देना। देखें, ये तिरछी लाइन, ठीक है ना। इस तरीके से आप बनवा सकते हैं या आप ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एन के बाद आता है फ़े, और फ़े शुरू में भी आएगा इसी तरीके से। ये देखिएगा, इसकी बुनियादी शक्ल फ़े और क़ाफ़, दो नुक्तिया। इसके लिए फ़े का जो सर है वो गोल और अंदर से खाली होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से नहीं बनाना आपने। ये देखें, फ़े व फ़ो मैंने लिखा है तो ये इतना लीजिबल नहीं है। तो फ़े का जो सर बनाना है फ़े और वाव क़ाफ़ का, तो आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वक्फ़, तो ये देखें ये लीजिबल है और समझ भी आ रही है। फ़े और दो नुक्तिया क़ाफ़ हमने बनाया। उसके बाद है काफ, जो है ये आपने ऊपर से आना है दोनों लाइनों के दरमियान से, और साथ ये जैसे रे बनाते हैं ये वाली शक्ल ये हमने लगा दी साथ, और ऊपर से बना दी ये तिरछी लाइन कश। तो इसकी प्रैक्टिस करवानी है आपने या आप ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे। गाफ भी आप साथ लिख सकते हैं, दो कशें बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मीम की। तो मीम का सर आपने यूँ बनाना है नीचे की तरफ, ऐसे मीम का सर बनाया, साथ तिरछी लाइन, ठीक है, मीम। और अगर मीम दरमियान में आएगा तो उस वक़्त भी इसी तरह बनेगा, सिर्फ शुरू में क्या है ये जैसे 6 लिखते हैं वैसे आ रहा है मीम। नून की शक्ल इसी तरीके से बनेगी, नून जब दरमियान में आ रहा है या शुरू में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है हाय हवस है, तो ये शुरू में ये देखें इस तरीके से आ रहा है और साथ तिरछी लाइन बना देनी है। दरमियान में आ रहा है तो ये तिरछी लाइन, इसके ऊपर वापस जाके फिर आपने आगे जाना है और नीचे भी आपने इसका सिंबल लगा देना है। ये हाय हवस है जब दरमियान में आती है, ठीक है। और जब एंड पे आती है तो फिर ये मद की शक्ल है, तो मद की शक्ल भी आपने बनवानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे है हाय दो चश्मी। हाय दो चश्मी को देखिएगा किस तरीके से बनाना है। ये देखें, आपने ये जैसे दाल बनाते हैं इसी तरीके से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ जाके, तो ये चीज़ बनानी है आपने। और यहाँ से गोलाई करके ये देखें ये सेब की शक्ल बन रही है, और यहाँ बीच में से आपने यूँ सीधा आ जाना है। और इसके शुरू में ये जो शोशा है ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाय दो चश्मी आप अकेली बना रहे हैं, किसी के साथ जोड़ के नहीं बना रहे, ठीक है। तो अकेली आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरीके से। और अगर दरमियान में आती है तो इसके शुरू में ये जॉइंट आ जाएगा तिरछी लाइन वाला, और यूँ बनाएंगे, ठीक है। और छोटी याए बड़ी याए
ये शुरू में आएगी तो इसी तरीके से बे की शक्लें ही इस्तेमाल होंगी। ठीक है, ये देखें, ये रे वाली शक्ल जो मैंने बनवाई है, ठीक है, यही इस्तेमाल होगी। अब 2 नुक्तों की प्रैक्टिस करनी है। 2 नुक्ते छोटे बच्चों को अगर आपने बनवाने हैं, जो नर्सरी प्ले ग्रुप में जाते हैं बच्चे, तो उनको जब आपने पे के नुक्ते बनवाने हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने पे लिखा, तो आपने इस तरीके से बनवाने हैं। अगर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो उनको आपने ये डॉटेड वाले जो नुक्ते होते हैं ये बनवाने हैं, इसलिए कि उनको क्लियर हो कि इसके कितने नुक्ते हैं, 1 2 3। लेकिन जो मैच्योर स्टूडेंट है, जब आप लोग लिखेंगे तो उस वक्त आपने ये वाले नुक्ते इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि स्पीड में भी आपने इजाफा करना है। ठीक है, जब ये वाले नुक्ते इस्तेमाल करेंगे तो स्पीड आपकी स्लो होगी और फिर देखने में भी वो लीजिबल नहीं होंगे। अभी देखें कि मैं यहाँ पे मैच्योर नुक्ते बनाता हूँ और इस तरीके से बनाता हूँ, तो ये आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे होंगे। अब अक्सर देखने में आता है कि बच्चे 2 नुक्ते यूँ बना देते हैं, मद की तरह उल्टे बना देते हैं, तो इस तरीके से नहीं बनाने। अब ये 2 नुक्ते बने कहाँ से हैं, ये देखें, अगर आप ख़ताती में देखें या कंप्यूटर की राइटिंग में देखें तो 2 नुक्ते इस तरीके से बने होते हैं, और इन्हीं को ही अगर आम राइटिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये यूँ बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाने हैं, ऐसे नहीं बनेंगे। और आगे मैं अगर लिखता हूँ ते, तो ये देखें, ये लीजिबल हैं और वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी हर्फ के ऊपर पेश लगाते हैं तो पेश की भी आँख आपने खोल के रखनी है और इस तरीके से बनानी है। ठीक है, अक्सर देखने में आता है कि अलिफ के ऊपर पेश है तो यूँ बना दिया जाता है, जो कि लीजिबल नहीं है, समझ नहीं आती। तो आपने इस तरीके से बनवाना है। ये देखिएगा, पेज को आपने ऐसे बनाना है। आगे हम चलते हैं। आगे कि जो आपने ये जो काफ गाफ की कश लगानी है तो ये लंबी लगानी होती है इस तरीके से, ना कि आप यूँ लगाएं तो ये ज़बर कंसीडर होती है, ये ज़बर की तरह लग रही है, तो इस तरह आपने नहीं बनानी, इसको आपने लंबा रखना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी बुनियादी शक्लें हरूफ की। ठीक है, और छोटे छोटे जो स्टेप हैं उनसे आपने स्टार्ट लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं अभी वाइट बोर्ड के ऊपर जो मैंने बुनियादी मशक़ें बताई हैं, हरूफ तहजी की बुनियादी शक्लें बताई हैं, तो इनकी आपने अपने तौर पे अभी प्रैक्टिस करनी है। इसको आपने इस वीडियो के अंदर समझा है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यही जो प्रैक्टिस है ये कॉपी के ऊपर करके दिखाऊंगा, क्योंकि यही जो वीडियो है अगर इसी के अंदर मैं शामिल करता हूं तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल अगर इसमें से आपको किसी हरफ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट के अंदर लाजमी मुझे कमेंट करके पूछना है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।